दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरा मूवी रिव्यू शो में। जैसा कि आप सबको पता है कि बीते शुक्रवार यानी 21 नवंबर को एक मूवी रिलीज हुई थी। मूवी का नाम था 120 बहादुर, जो कि एक रियल बेस्ड स्टोरी के ऊपर मूवी बनी हुई है। जो कि 1962 में एक वॉर हुआ था चाइना और इंडिया के बीच में, उसके बीच की कहानी है। और इस मूवी के अगर डायरेक्शन की बात करूँ तो रजनीश घई करके एक डायरेक्टर है, उन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। और इस मूवी की कहानी जो है ना, वो थोड़ा सा कह सकते हो ना, आपको बॉर्डर मूवी को थोड़ा सा रिलेट करके आपको लगेगा कि उस जैसी ही कहानी है, बट इसकी थोड़ी कहानी अलग है। ये दिखाया जाता है कि जब इंडिया और चाइना के बीच में, जब इंडिया चीनी भाई भाई करके जो नारे लग रहे थे और जो दोस्ती दिखाई जा रही थी, उस दौरान किस तरीके से चाइना एक गद्दारी करता है और अचानक अपनी फौज को इंडिया के एक जगह होती है रंगलान करके उसके ऊपर भेजता है कब्जा करने के लिए। और वहाँ पे सिर्फ इंडिया के 120 जवान तैनात होते हैं, और जो कि जिनको पता भी नहीं होता है कि वॉर होने वाली है। इस तरीके से इतनी बड़ी आर्मी आ रही है चाइना की, और अचानक जब उनको पता चलता है और किस तरीके से जो इंडियन आर्मी होती है वो उनको बोलती है कि आप वापस आ सकते हो, बट वो एक अलग डिसीजन लेते हैं कि हम वापस नहीं आएंगे, हम लड़ेंगे। और किस तरीके से वो 3000 चाइनीज़ जो आर्मी होती है उसके सामने खड़े हो जाते हैं और उनको मार भगाते हैं, या उसमें क्या क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। अब सबसे पहले इस मूवी के अंदर मैं मेन डायरेक्ट एक्टर्स की बात करता हूँ। फरहान अख्तर इस मूवी के अंदर मेन एक्टर हैं, जिन्होंने मेजर शैतान सिंह भाटी करके एक हमारे मेजर थे, उनका किरदार निभाया है। मेरे हिसाब से मुझे लगा कि ठीक ठाक, मतलब उन्होंने अपना एक्टिंग करी है, उनके किरदार को निभाया। और भी कई सारे इस मूवी के अंदर एक्टर थे, बट देखो 120 जवान थे तो मोस्टली बहुत जो ज़्यादातर जो जवान दिखाए गए ना, वो नए नए जो एक्टर्स हैं या नए नए जो अभी चेहरे लॉन्च हो रहे हैं उनको ही दिखाया गया। ज़्यादा इसमें कोई पुराना दिखा नहीं, एक आध दिखे, जैसे कि विवेन भटना करके एक एक्टर है, भटाना करके उनको दिखाया गया। और एक शबीन वर्मा एक नए एक्टर आए हैं, उनका भी इस मूवी के अंदर अच्छा खासा रोल है। और अंकित भी इस मूवी एक टीवी एक्टर है, अंकित, उनका भी अच्छा रोल है इस मूवी के अंदर। और रश्मि खन्ना करके इस मूवी के अंदर जो एक्ट्रेस हैं, जो कि इनकी फरहान अख्तर की वाइफ का किरदार कर रही हैं इस मूवी के अंदर, मेजर शैतान सिंह की वाइफ का। तो ये सब तो जो कैरेक्टर थे वो वहाँ पे बॉर्डर पे थे, और वहाँ पे जब इनको पता चलता है कि एक वॉर होने वाली है, चाइना हमारे यहाँ पे आ रहा है कब्जा करने के लिए, तो फिर तो फरहान अख्तर इनको पीछे हटने के लिए बोलते हैं, बट कोई भी पीछे नहीं हटता है, क्योंकि वो सब फरहान अख्तर के साथ में जंग लड़ने के लिए तैयार होते हैं। और फिर जंग होती है। और देखो इस मूवी के अंदर, देखो मैं जंग और मूवी दोनों के बारे में बात करूँगा, मूवी के अंदर क्या क्या दिखाया गया है उसके बारे में। मूवी के अंदर जो पहला फर्स्ट हाफ है ना, थोड़ा सा बॉन्डिंग बनाने के चक्कर में ना थोड़ा बहुत ज़्यादा लूज कर दिया गया है। मतलब कि इस मूवी का फर्स्ट हाफ थोड़ा ढीला है, थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि बॉर्डर वाली कहानी चल रही है थोड़ा थोड़ा, बट जब सेकंड हाफ स्टार्ट होता है, जब इसमें युद्ध मतलब वॉर वाली स्थिति दिखाई जाती है और किस तरीके से ये लड़ते हैं, कम से कम हथियार थे इनके पास में और कम से कम लोग थे, और जो कि सामने वाली जो आर्मी थी उनके पास लेटेस्ट हथियार थे और बम बारूद मतलब भर भर के थे, तब भी ये खड़े रहते हैं और उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। और उसके बाद में फिर जब इनके एक खिलाड़ी, एक जो इंडियन आर्मी के एक हमारे जवान बचते हैं, और वो जाके जब इंडियन आर्मी की जो मेन ऑफिस होता है वहाँ पे जाकर बताते हैं और खबर देते हैं कि ऐसे ऐसे युद्ध हुआ और ऐसे ऐसे हम वहाँ पे मारे गए, मैं बचा हूँ, सिर्फ मैसेज देने के लिए आया हूँ। तो वो उनका यकीन नहीं करते और उनसे पूरी कहानी पता करते हैं, पूरी कहानी पूछते हैं। तो एक तरीके से उनका कोर्ट मार्शल हो रहा होता है और वो सारी कहानी बताते हैं। और उनको 3 महीने लग जाते हैं उनकी बॉडी ढूंढने में। 3 महीने तक उनको यकीन ही नहीं होता है कि ऐसा कोई वॉर हुई भी है, क्योंकि चाइना अपनी उस चीज़ को, क्योंकि चाइना हारा था तो चाइना उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि हाँ हम लोग एक कोई वॉर हार गए हैं। पर जब 3 महीने बाद जब वो जिस पहाड़ी पे लड़ रहे होते हैं, जब उनकी बर्फ़ पिघलती है और जब उनकी बॉडी निकलती है उस बर्फ़ के अंदर से, और जब उनके पूरी दिखाया जाता है कि हाँ इतने लोग मरे हैं वहाँ पे, जब जाके चाइना उसको एक्सेप्ट करता है। और चाइना गलत नंबर्स बताता है कि इंडिया के कम से कम 150-200 जो जवान थे और हमारे सिर्फ 700 जवान थे, जबकि इंडियन जो आर्मी होती है वो जो आंकड़ा बताती है कि इंडिया के 120 जवान थे और चाइना के अप्रॉक्स 3000 प्लस थे। तो उस हिसाब से थोड़ा सा आंकड़े में भी गड़बड़ है, चाइना ने गलत दिया है और इंडिया ने अपनी तरफ से दिया है, तो दोनों का अलग अलग आंकड़ा है।
तो उसको लेके एक मूवी बनाई गई है। इस मूवी के अंदर देखो फरहान खान का मुझे जो कैरेक्टर अच्छा लगा, ठीक, क्योंकि फरहान खान ने जिस हिसाब से बहुत लंबे समय बाद इन्होंने एक स्क्रीन पे इतना बड़ा किरदार किया है और एक अच्छा रोल, मतलब कहीं ना कहीं मुझे एक मूवी आई थी शरद मल्होत्रा करके एक एक्टर है, उनकी मूवी आई थी, उनका ही जैसा मुझे थोड़ा थोड़ा लगा कि उनकी जैसी एक्टिंग करी है। बट ओवरऑल देखा जाए तो उन्होंने ठीक ठाक एक्टिंग करी फरहान अख्तर ने, और भी कई सारे एक्टर हैं जिन्होंने अपनी अपनी जगह पर ठीक ठाक करी। बट एक समय के बाद पता क्या है ना कि मूवी के अंदर आपको ना एक ऐसी सीन लगता है कि आपको पता रहता है कि ये होने वाला है, ये होगा, तो उस हिसाब से। बट मूवी के अंदर एक चीज़ और अच्छी मुझे लगी कि मूवी के अंदर ना कोई प्रोपोगंडा नहीं दिखाएगा किसी तरीके का ना, ऐसा नहीं लगा कि जिस तरीके से ये ज़्यादातर इंडियन पाकिस्तान और इंडिया के बीच की दिखाते हैं ना, जो प्रोपोगंडा टाइप की दिखाते हैं, उस टाइप की कोई मूवी इस मूवी के अंदर मुझे चीज़ नहीं देखने के लिए मिली। ओवरऑल मूवी अच्छी है, देखने लायक मूवी, फैमिली लायक मूवी है, फैमिली के साथ देख सकते हो। इंडिया के और जो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं पता है, जो वॉर के अंदर क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, वो देखने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो, आपको नज़दीक के थिएटर्स में लग रही है। और IMDb रेटिंग्स की बात करूँ इस मूवी की तो 7.5 आउट ऑफ 10 इस मूवी की IMDb रेटिंग है। लगभग 2 घंटा 40 मिनट के आसपास की इस मूवी की रनिंग टाइमिंग है। अमित त्रिवेदी ने इस मूवी को म्यूजिक दिया है और एक्सेल एंटरटेनमेंट ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। लगभग 50 करोड़ के आसपास का इस मूवी का बजट था। अभी 2-3 दिन में ये 30 करोड़ के आसपास इस मूवी ने कलेक्शन कर लिया। अभी चल रही है, देखते हैं कितना कलेक्शन करती है। ओवरऑल ठीक है, देख सकते हो आप जाकर अपने थिएटर्स में नज़दीकी में। और मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं और सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक